जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम पढ़ेंगे 47वां अध्याय रुद्र संहिता का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज देखते हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टकतम शतनाम स्तोत्रम का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। बहुत अच्छा आज का अध्याय है और इसमें हमें जो हम मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं हम डेली, उसके विषय में भी हमें पूरा वर्णन मिलेगा। तो इसको ध्यान से सुनिए संगत जी, और अपने परिवार को भी सुनाइए। शुरू करते हैं। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, आप इसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जटाग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें तो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी। वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? हे तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सन्नत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार कूट खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः असभ्यत किया हुआ वेद समर भूमि में बादल, श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शंकराचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथम परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा के लाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वृषभध्वज के योग कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए थे, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए थे। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार नंदीश्वर के ऊपर व्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी, गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उस भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी,
जब गिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींग रहित सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणारण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें उस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में आवाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से भी प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रण भेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, व्रज सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमय और महाबली वेशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्चर्य रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देख मुस्कुराते हुए बोले, शिवजी बोले, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की तो गणना नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में आप सतयुग की सी सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपका 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया उसका वर्णन सुनो। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। हर नाम का अर्थ भी बताया गया है। संगत जी, आप ध्यान से सुनिए। 108 नाम आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं और इसे दोबारा भी आप सुन सकते हैं। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रशेखर, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थाणु, समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिल धारण करने वाले, पिनाकी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले,
वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महागय, महान रूप से जानने योग्य, पुरुष, अंतर्यामी, सर्व कामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कब्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, सृकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, कालदहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरगधंग, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर, गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर, भक्तों की भावनाओं के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक कैश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर यानी बलशाली, वीरहंता यानी शूरवीरों को मारने वाले, घोर, दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मासल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु यानी निपुण, महामसांत, श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक द्रामण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, शवजनों के लोभी, लुम्भक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन, दक्ष, यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुक्त युक्त, कृतिकाओं के पुत्र से युक्त, उन्मत्त, उन्मत्त का सवेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुभ, भक्तों का कष्ट देखकर शुभ हो जाने वाले, भुजंग भूषण, सर्पों को भूषण के रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब, भक्तों के अवलंब दाता, वेताल, बेताल स्वरूप, घोर, घोर, शाकनी पूजित, शाकनियों द्वारा समाधिग्रस्त, अधोर, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यधन, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल, जटाधारी, शुद्ध, परम पावन, भेरुण दंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुण रुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित, पंचभूतों को आश्चर्य देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोधयुक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड, पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंद्रतुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुतमान, गरुड़ स्वरूप, निशस्त्र, खड़ग स्वरूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु के भी काल, महासेन, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशानवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग, प्रेम स्वरूप, विराग, आसक्ति रहित, रागधांत, प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग, वैरागी, शतार्ची, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व, सत्व गुण स्वरूप, रज, रजोगुण स्वरूप, तमा, तमोगुण रूप, धर्म, धर्म स्वरूप, अधर्म, अधर्म रूप, वासनानुंज, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य, सत्य रूप, असत्य, सत्य से भी परे, सद्रूप, उत्तम रूप वाले, अस्त्रद्रूप, भीषण रूपधारी, अहेतुक, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु, सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शत प्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, रुद्र, संहार करता,
ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय वह प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का संतावना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया। अब तू वर मांगने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणारण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खता वंश श्लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, हे प्रभु, उन सबको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। हे महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वंश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार आपको सहन नहीं कर सकता। हे शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम, क्रोध आदि दोषों के वंशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्रकिरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले हे शिव, मैं इन पार्वती के गुरुता के गौरववंश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हो चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा वृत्तांत मैंने कह सुनाया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। संगत जी, बहुत ही अच्छा पाठ चल रहा है, आप इसको सुनिए, जरूर पूरा सुनिए और थोड़ा थोड़ा करके भी सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं हम। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्त रतन अर्पण करना तथा अष्टमूर्ति स्त्रोत्र द्वारा उनकी सत्वन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नाम का मृत्यु का प्रशमन मिलने पर करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी
उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कदर्भ और सुगंधित उपडन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कंदप, मोलसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल दोपहरी, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, बेलमोंगरा, चिंबिलिक, रक्तला, कुंद, मचुकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक, वृक, गठिवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहपत्री, कुशांकु, नंदाव्रत, नादरुक, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वाकुर, कुरटंक, करसैला, इनमें से प्रत्येक प्रकार के पुष्पों और अन्य पल्लवों द्वारा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार की विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे। परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते हुए नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूप कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते हुए देख महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या के निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उस कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। अध्याय 51 आरंभ। बाणासुर के तपस्या और उससे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जमना शास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी कहते हैं, सर्वज्ञ सन्नत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सन्नत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर का गण नायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का यह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब प्रतिवर्ता तथा सुशीला थीं। उसमें दिति सबसे बड़ी थी।
जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः फाद, अनुहाद, सरहाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसमें वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान में दी थी। बलि का और औरस पुत्र बुद्धिमान बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रुधर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वंशी कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसने उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वाचन कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, यह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए इसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इस पर्वत सरीखी शस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इस परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सैरधि और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करज बना लिया है। हे महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाओं या शत्रुओं के हाथों छूटे हुए शस्त्रास्त्रों के जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराऊं। यही मेरी ही अभिलाषा है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाघा पहाड़ी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलोनी लकड़ियों की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मा, तेरे आयुधागार पर स्थापित मेरा तो यह मनुष्य के सिर वाला
मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका अब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। अब तू अपने चित्त में समझ लेना कि यह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यूँ कह के गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और वह उन महादेव को प्रणाम करके अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववंश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा इस देश में आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माघव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतरपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने की बात के लिए कहा। चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुम्हें स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। उसने यूँ कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कोममार भांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमानी थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यूँ कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों और नागों, यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उसमें वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रतन को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रेतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतहारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उस महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाके सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, हे देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो भेष बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहाँ उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उसे काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खा के वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया।
फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, देव थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशिमोल की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी वह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है, यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों के तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा, नराधम, अब तो वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूँ बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़ भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभाड़ के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वर्नार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, माँ बलि बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। वे सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वातामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य, मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। हे महामते, मन में यूँ विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सन्नत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी। मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मात करते हुए अपने बलिष्ठ मुक्कों के आधार से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव भक्ति के प्रताप से विजय हो अपनी प्रिया बाण तन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी
प्रियतमा उस उषा के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर के साथ नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 औक्षणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों में निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सर्व प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते रहते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध वंश इस मनुष्य जन्म को पार करके भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को श्राप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणसुर को भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए। हे प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका श्राप व्यर्थ न जाए। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ हरे, क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जीवना शास्त्र द्वारा मुझे जीवित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के योग कहने पर शांत पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जीवना शस्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभित हुए शंकर को मोहित में डालकर खड़ग, गदा और ऋणी आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय 54। अंगद जी, शिवपुराण के पाठ को यहीं पर आज के लिए विराम देते हैं। कल फिर से इसे आगे से शुरू करेंगे। एक बार मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु जी।